किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये 12 किसान हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और ये मेरे 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने आए हैं। इनमें से कई किसान आर्चर्ड और वेजिटेबल की खेती करते हैं। ये संजीवनी खाद बनाने की आज मैं बात बता रहा हूं कि संजीवनी खाद 2-3 चीजें मैं बेसिक कहता हूं। मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाना है, मतलब कार्बन डालना है, और कार्बन जीवांश में कन्वर्ट हो इसलिए जंगल की मिट्टी से बने हुए जीवाणु डालने हैं, और फसलों के ऊपर हमको संजीवनी खाद का स्प्रे करना है। और चौथी कोई चीज मैं बताता नहीं। मेरा पूरा केंद्र क्या है, धरती का वैभव कैसे जिंदा किया जाए। किसान ने फसल बोली, बहुत सारी भूमि जनित बीमारियां, जिसने जीवामृत डाला है कायदे से, तो उस फसल में भूमि जनित बीमारी तो नहीं आएगी गारंटी के साथ। जीवामृत डाला है समय से तो डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर भी नहीं देना पड़ेगा गारंटी के साथ, लेकिन यूरिया की मात्रा जरूरत के हिसाब से हमको देनी है। इसके बावजूद हमारी जो फसल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, नाना प्रकार की फूलों की खेती है, तो उसमें फूलों में कम फूल आना, फूल झड़ जाना, फल का छोटा रह जाना, फल का ना बढ़ना, फल की शाइनिंग खराब हो जाना, पत्ती काटने वाला कीड़ा आ जाना, पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा आ जाना, और हवा जनित बीमारी। ये संजीवनी खाद से हम फूल ज्यादा आएंगे, फल अच्छे लगेंगे, फल झड़ेंगे नहीं, फल की कीपिंग क्वालिटी बढ़ेगी, और पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काट के खाने वाला कीड़ा रुकेगा, और वायु जनित बीमारियां रुकेंगी। अभी मैंने कुछ कीड़ों का नाम नहीं लिया। स्टेम बोरर आएगा, इसमें संजीवनी खाद कुछ नहीं कर पाएगी। रूट बोरर आएगा, सूट बोरर आएगा, उनके लिए संजीवनी का कोई वो नहीं है। जो इंसेक्ट पत्ती का रस चूसेगा, पत्ती काट के खाएगा, उसके लिए संजीवनी बहुत कारगर है। तो वायु जनित बीमारियां नहीं आएंगी, पत्ती को डैमेज करने वाले इंसेक्ट नहीं आएंगे, और फल फूल बहुत अच्छे होंगे। सिंपल सा साइंस है कि ये मैंने इस ड्रम में पानी भरा है 70-80 लीटर। 1 एकड़ का नुस्खा बता रहा हूं। 1 एकड़ फसल में सब्जी हो, फूल हो, फल हो, 1 एकड़ खेत में हम 3 स्प्रे के लिए जो बता रहे हैं 1 यूनिट, 1 एकड़ फसल है और 3 बार स्प्रे करना है। तो हम लेंगे 30 किलो गोबर। देखिए ये गोबर है मेरे हाथ में, ताजा गोबर होना चाहिए। यहाँ कई किसान सोचते हैं कि देसी गाय का साफ कि विदेशी का। गोबर माने गोबर, देसी गाय हो, विदेशी गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, जो हरियाली खाया है, जो फसल का अवशेष खाया उसका गोबर। तो 30 किलो गोबर लेके इस ड्रम में मैं डालता हूँ। 30 किलो गोबर डाल नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। 30 किलो गोबर हम इसमें डालेंगे। ये नीम है, इसमें फल आ चुके हैं। इस सीजन में फल है, तो ये फल सहित 30 किलो, जब फल नहीं होंगे तो भी 30 किलो, अब फल है तो भी 30 किलो। अब इसमें फल का वजन आ गया। 30 किलो नीम का ये पत्तियों को क्रश करके, मसल करके, सिलबट्टे में कूट करके, चेप कटर से काट करके, और ये 30 किलो नीम की पत्तियां मैं इसमें डालता हूं। 30 किलो नीम की पत्तियां, 30 किलो ताजा गोबर, और ये गुड़ है 3 किलोग्राम गुड़। 3 किलोग्राम इसमें गुड़ है। ये गुड़ कैसा भी हो, इस प्रकार का गुड़ तो दुनिया जानती है गुड़ है। कितना हुआ?
30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़, 63। तो कम से कम 63 लीटर पानी मिनिमम। और आपको लगता है तो आप 70, 75, 80 तक डाल सकते हो। इस ड्रम को रखना है धूप में। ये ढक्कन अभी ऐसे है, तो संजीवनी बनाते समय एक ढक्कन वाला ना वो पूरा कटा हुआ हो, पूरा, और धूप में रखेंगे। धूप की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी बनेगा। जैसे अप्रैल मई जून में ये मात्र 6-7 दिन में बन जाएगा, अक्टूबर नवंबर में 10 दिन में बन जाएगा, और जनवरी में जब धूप कम निकलती है तो 15 दिन लेगा। डंडे से कभी कभी इसको एक बार ऐसे घुमा देना है ताकि फर्मेंटेशन की क्रिया ऊपर नीचे पलटी पलटाई करके ठीक हो जाए। 7 दिन में जब बन गया तो अब आपके पास भिंडी है, करेला है, सेव का, अंगूर का, कुछ भी है, तो एक ड्रम में दूसरा लेंगे बगल में इसके, क्योंकि इसको छान करके स्प्रे करना है तो ये छनेगा नहीं। ये जो मटेरियल बन गया है इसमें चूंकि आधा सॉलिड है आधा लिक्विड है, तो इसको छानना बहुत मुश्किल है, दिन भर लग जाएगा तो भी कौन ना छाने। तो क्या है, बगल में एक ड्रम रखा, और 1 एकड़ में आप देखिए कि 1 एकड़ में कितना पानी लगेगा, वो फसल के बढ़वार के हिसाब से। कभी फसल छोटी होती है तो 100 लीटर में हो जाता है, जब फसल थोड़ी और होती है तो 100 लीटर, कभी 150 लीटर, कभी 200 लीटर भी पानी लगता है। तो आप अंदाज कर रहे हो कि 5 टंकी पानी में फसल में स्प्रे हो जाएगा। तो 4 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ये। अगर 100 लीटर स्प्रे में पानी चाहिए तो 80 लीटर इसमें पानी भरेंगे और इससे 40 लीटर मटेरियल निकालेंगे। अब आप कहोगे कि ये क्या बता रहे हो, क्योंकि इसमें सॉलिड मटेरियल बहुत है, छान करके 20 लीटर आएगा लगभग। तो 4 लीटर पानी, 1 लीटर संजीवनी मिलाई, और जब उस ड्रम में डालेंगे तो फिर सॉलिड पार्टिकल उसके 12 घंटे में नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। अब मैं मार्किन से कपड़े से छानूंगा और स्प्रे मारूंगा। फलों में फूल आने के पहले 2 स्प्रे हो जाने चाहिए। फलों में कोई भी फल हो, और फूल आने के बाद 1 स्प्रे जब फल बनने लगे, और उसके बाद 1 और स्प्रे कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनिमम और 1 आपकी मर्जी का। फल फूल बहुत अच्छा होगा। अब आई सब्जियों की बात, तो सब्जियों में एक किसान 20 बार पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है, तो इसका 10 ही बार करिए। वहां आप 4-5 दिन में रोज कर रहे थे, यहाँ 10-11 दिन में रोज करिए। 10-11 दिन बाद स्प्रे मारिए। उधर जीवामृत डाला तो भूमजनित बीमारियां नहीं आई, फर्टिलाइजर नहीं लगे, और यहाँ आपने इसका स्प्रे कर दिया संजीवनी का, तो वायुजनित बीमारियां नहीं आई, पत्ती काटने वाला कीड़ा नहीं आया, फल फूल अच्छा आया। बाजार में सब्जी वाले किसान ग्रोथ प्रमोटर, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, पल्विक एसिड, ओलिक एसिड, इस प्रकार के पदार्थ बिकते हैं। जब ये गोबर, नीम की पत्ती, गुड़ एक साथ फर्मेंटेट होता है तो आप ये जान लीजिए कि बाजार में मिलने वाले जितने भी एसिड वेसिड है ना, वो सब इसमें। अब कोई 200 रुपए की बोतल है, कोई 1000 रुपए की बोतल है, ऐसे मैं लाता हूं ना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, नेचुरल फार्मिंग को लेकर के ऑब्जेक्ट ये है कि देश का कोई भी किसान कर्ज में ना डूबे। और ये कब संभव है, जब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उसके जीवन से निकल जाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो, और ये तभी संभव है जब मुझे शुद्ध फल, शुद्ध अनाज और शुद्ध सब्जियां मिलेंगी। और शुद्ध फल, शुद्ध अनाज, शुद्ध सब्जियां तभी संभव है जब धरती माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, यानी जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% होगी। ह्यूमस का मतलब है पर्याप्त मात्रा में कार्बन हो, और उस कार्बन को हजम करने वाले पर्याप्त मात्रा में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हो। तो मित्र, इसलिए मैं जीवामृत में जंगल की मिट्टी का बात जब करता हूं तो इसलिए करता हूं कि इस धरती पर
लाखों प्रकार की, लाखों स्पीसीज के माइक्रोब्स हैं। अभी जो आप ये झोला छाप देख रहे हो ना, ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, इनका कोई रोल नहीं है। जमीन की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हजारों लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मिलकर के करते हैं। अकेला ट्राइकोडर्मा ना कुछ करेगा, ना ब्यूवेरिया कुछ करेगा। इसलिए मैं कहता हूं जंगल की मिट्टी, जंगल की मिट्टी, जंगल की मिट्टी। और ये मेरा तजुर्बा है। ये सारे किसान अभी कुछ लोग करके देख चुके हैं, कुछ लोग नए सीखने आए। वैसे 6 लाख किसान से ज्यादा ही हैं देश में जो जीवामृत और संजीवनी का उपयोग कर रहे हैं। इतना जो ज्ञान मुझको मिलता है वो किसानों के अनुभवों के आधार पर मिलता है, ठीक है ना। तो मित्र, अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए आपको नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना पड़ेगा। और नेचुरल फार्मिंग का पूरा विषय बाजार में कोई बताता नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं उनको भी किसी ने हायर कर रखा है कि तुम मुझसे इतना पैसा लो और इस प्रकार की बात करो कि किसान के या तो समझ में ना आए, और समझ में आए जब उसको फॉलो करे तो उसकी उत्पादन गिर जाए और देर सवेर फिर वही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के चंगुल में फिर चला जाए वापस। बहुत बड़ी लाभी है मित्र। मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरी बात अगर अच्छी लगे तो खुद फॉलो करिए और 100-200 किसानों तक ये बात पहुंचाइए। क्योंकि हम अकेले अगर अपनी जमीन को ठीक करना चाहें तो उससे भी कोई फायदा नहीं। जब देश की पूरे 14.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन जब सुधरेगी, तब ये जो सपना है कि कोई बीमार ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ तो मैं इंसान की बीमारी की बात करता हूँ। बीमार तो एक चींटी भी ना हो, सांप भी बीमारी से न मरे। सनातन संस्कृति में, सनातनी व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं परमात्मा ने, ईश्वर ने दी है, एक एक इकाई सुरक्षित रहे, एक एक ईंट सुरक्षित रहे, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। अब आप लोगों को कोई प्रश्न बोलो। संजीवनी खाद का मैंने उपयोग किया था लास्ट टाइम, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। और अभी भी मैं करेले पे कर रहा हूँ, लेटस पे और घिया पे, दोनों में आज तक मैंने, करेला मेरा 50 दिन का हो गया, कोई स्प्रे केमिकल का नहीं करा है। संजीवनी खाद की स्प्रे करे एक हफ्ते में। अब मैं अपने किसानों से क्या अनुरोध करता हूँ, सुन लेना जी। अब प्रश्न तो आपका कोई है नहीं क्योंकि आपने यूज किया, रिजल्ट अच्छा है। हाँ। अब निवेदन जो मैं किसानों से करता हूँ कि YouTube एक चैनल है, आप वीडियो बनाइए और YouTube में डाल दीजिए। कारण क्या है कि एक आदमी केवल इस देश में हमारे अलावा, जो विषय मैं बोल रहा हूं हमारे अलावा कोई नहीं बोलता। तो बहुत सारे किसानों को क्या लगता है कि यार और लोग तो कोई और इतने वैज्ञानिक हैं, इतने ऑर्गेनिक फार्मिंग के महारथी हैं, और तो कोई ऐसी बात बोलते ही नहीं, अकेला ही बोलता रहता है। इसका मतलब कुछ दूध में काला है। लेकिन अगर मेरे 100, 200, 500 किसान मेरी ही बात को, जो उन्होंने कहा मैंने संजीवनी डाली, ये कमाल कर गया, तो आप वीडियो बनाइए, अपने खेत को दिखाइए, संजीवनी दिखाइए। किसी ने कहा जीवामृत डाला साहब कमाल हो गया, तो वीडियो बनाए अपना यूट्यूब में डाल दे। आज एक सज्जन कह रहे हैं उड़ीसा के कि साहब 20 साल बाद मुझको खेत में केचुआ देखने को मिला, जीवामृत डाला, पेस्टिसाइड बंद कर दिए तो केचुआ दिखा रहे हमको। ये बात पब्लिक पर जानी चाहिए, क्योंकि कई बार किसान सोचता है कि यार ये तो अधिकारी था, अभी रिटायर हुआ है, इसके पास कोई काम नहीं है, बेमतलब की कहानी सुनाया करता है। लेकिन जब आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे। चलिए आपका प्रश्न। गुरु जी, जैसे ये 1 सप्ताह या 10 दिन में तैयार हो गया, हाँ, अब इसको उपयोग करने की समय सीमा कोई है क्या? देखिए, आपको पता है कि मुझे भिंडी में 10 दिन बाद डालना है, तो एक तो आप तब बनाइए जब आपका खेत रेडी है डालने के लायक। फिर ये 45 दिन तक टिकेगा। जैसे आज स्प्रे किया, फिर 15 दिन में किया, फिर 15 दिन में किया, और 3 स्प्रे में खत्म हो गया। लेकिन अगर बच भी जाए तो अगले 15 दिन बाद फिर चल जाएगा। 45 दिन के बाद जो नीम है, ये नीम का क्या है, इसमें एक अजाडिरेक्टिन नाम का एक रसायन है जो
अजाडिरेक्टिन का इसका आर्क जब पत्ती में छिड़का गया तो जो इंसेक्ट आ रहा था पत्ती को खाने के लिए, तो जब उसे पत्ती खाई तो उसको पत्ती का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आपके खेत में नहीं खाया, माइग्रेट करके वो दूसरे के खेत में चला गया। तो अजाडिरेक्टिन का इस पत्ती में जो वो अजाडिरेक्टिन है उसका लाश 45 दिन बाद होने लगेगा। गोबर का कुछ नहीं बिगड़ेगा और गुड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इंसेक्ट के मामले में इसके गुणों में ह्रास आ जाएगा। तो 45 दिन से अगर ज्यादा टिक रहा है तो 5-6 किलो नीम की पत्तियां फिर उसमें डाल दो, तो जितना लॉस हुआ है वो मेंटेन हो जाएगा। और पहले तो प्लान ही ऐसा मत बनाओ कि हमको रखना पड़े, जी ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ सब्जी वर्गी में जैसे कि शुरू अवस्था में जब 1-1, 2-2 पत्ते का अंकुरण हुआ रहता है, उस अवस्था में अगर इस तरह की समस्या दिख रहा है तो उस समय भी इसको उपयोग कर सकते हैं कभी भी। बस एक चीज ध्यान रखना, इसका जो सॉल्यूशन मैंने बताया कि 1 हिस्सा संजीवनी 4 हिस्सा पानी। कभी आप इस लालच में ना आए कि यार और अच्छा रिजल्ट आएगा कि संजीवनी 1 हिस्सा पानी केवल 3 ही हिस्सा रखते हैं। तो वो जो अर्ली स्टेज में पता है, जब पत्तियां बहुत नाजुक हैं, नाजुक पत्तियां हैं, तो उस समय बल्कि आप ये करें कि 1 हिस्सा संजीवनी 5 हिस्सा पानी और ज्यादा डाइल्यूट धान में भी यही कंडीशन। हमने कहा कई वीडियो में कहा धान गन्ना गेहूं में ये व्यवहारिक नहीं है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लोग नहीं माने, किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। क्योंकि धान गेहूं की खेती बहुत है गन्ने की, एक किसान 5 एकड़ धान बोया है। आप कर सकते हो तो कर लो, आपको फिर ये 5 यूनिट बनानी पड़ेंगे, कर लो धान में गन्ने में किसी फसल में। लेकिन मैं अक्सर बोल देता हूं कि धान गेहूं में गन्ने में व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि धान गन्ने में आप इतना पेस्टिसाइड डालते नहीं हो और ना इस प्रकार की कोई बहुत भयानक समस्या है। धान में बहुत डलता है, ठीक है ना, लेकिन आप डाल सकते हो। अब देखिए, एक किसान यहीं के हैं राजस्थान के, आप ही तो नहीं हो कि आपके खेत में नील गाय घुस गई? नहीं मैं नहीं एक वीडियो था, एक किसान के खेत में गेहूं बोया था और नील गाय घुस गई, तो वो वीडियो बना रहा है कि देखिए संजीवनी जीवामृत डाला है और फसल तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन नील गाय घुस गई है, देखिए नील गाय के पांव बने हैं और ये मेरी फसल खा गई है। वो हरियाणा के गुड़गांव के पास के कहीं के। फिर उन्होंने एक ट्रायल किया, जीवामृत और संजीवनी दोनों को मिला करके फसल में स्प्रे मार दिया। अब उन्होंने क्या देखा, नील गाय आ रही है और गेहूं नहीं खा रही। उस बंदे ने फिर वीडियो बनाया और हमको खास करके अनुरोध किया कि सचान साहब आप नील गाय की समस्या का समाधान बताइए किसानों को कि फसल में जीवामृत का स्प्रे करें। तो हमने कहा भाई तुमको लाभ मिला होगा, लेकिन मैं ये गैर कानूनी है, ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि ये जीवामृत के जीवाणु अगर किसी क्रॉप में स्प्रे कर दिए हैं, ठंड का सीजन है, बैक्टीरिया वहां मरा नहीं है और कोई पशु आके खाता है और उसको डैमेज होता है तो अच्छा नहीं है। लेकिन जीवामृत और संजीवनी का मिला के उसने स्प्रे किया, नील गाय फसल ही नहीं खा रही है। लेकिन मैंने जो क्लास में आपको बताया, लेकिन ये मनुष्यता नहीं है ना, ये धर्म नहीं है कि किसी को जाने अनजाने ऐसा जहर दे के मैं मारूं। आप तार फेंसिंग करिए, रखवाइए, कुछ करिए, और या ऐसी कोई पदार्थ हो कि वो खाए ना, और तो भी ठीक है, खाए और मर जाए जहां ऐसा चांस है तो अपराध है, ठीक है ना। और किसी का कोई अच्छा सर, इसका नीम की पत्ती के अलावे और कोई दूसरा विकल्प भी हो? हाँ, वेरी गुड। जिन किसान भाइयों को नीम की पत्तियां नहीं है तो ये निमौली बाजार में अभी देखो इस सीजन में ये जो नीम के फल हैं ये गिर रहे हैं और इनको कई बच्चे गांव में इनको बटोरते हैं, बनिया को बेच देते हैं, फिर इनकी मार्केटिंग होती है। तो ये नीम के सूखे हुए नीम की निमौली जो है ना, वो आप बाजार से ले सकते हैं। तो 30 किलो नीम की पत्तियों की जगह 10 किलो निमौली सूखी हुई। अगर निमौली भी ना मिले तो 30 किलो नीम की पत्ती की जगह 20 किलो अकौड़े की पत्ती,
वो भी ना हो तो मदार की पत्ती, धतूरा, वो भी ना हो तो 5 किलो सूखी हुई तंबाकू की पत्तियां, लेकिन ये वाली तंबाकू नहीं जो खाते हैं, क्योंकि इसमें तो 80% मिलावट है। मदार की पत्ती कितनी सर? 20, धतूरा और अकौड़ा की पत्ती 20-20, तो 30 किलो नीम की पत्ती, नहीं है तो 10 किलो निमौली, नहीं है तो 20 किलो धतूरे की पत्ती, नहीं है तो 20 किलो अकौड़े की पत्ती, वो भी नहीं है तो 5 किलो तंबाकू की पत्तियां सूखी हुई। इनमें से कोई एक चीज लेनी है। गोबर उतना ही रहेगा, गुड़ उतना ही रहेगा, ये मटेरियल चेंज हो रहे हैं मात्रा, पानी उतना ही रहेगा और इसका रिजल्ट भी उतना ही रहेगा। ये नीम, तंबाकू, अकौड़ा, धतूरा सिर्फ इंसेक्ट के लिए, जो इंसेक्ट पत्ती काटेगा या रस चूसेगा। आपने तंबाकू केमिकल वाली नहीं बताया, तो कौन सी तंबाकू? तंबाकू सूखे पत्ते बिकते हैं इतने इतने, जो जी, काट के देते हैं, जर्दा जर्दा बोलते हैं। हाँ वो तंबाकू। और मक्का में वो हाँ? आली आती, मक्का में लश्करी आए, उस पे चलेगा। छोटे मोटे जितने भी पत्ती पे मंडराने वाले कीड़े वो सब खत्म हो जाएंगे। मूंगे में आती वो लश्करी आए, जो तने के अंदर, हाँ वो जो आता है आपको, हाँ गन्ने में सूट बोरर, मक्के में भी सूट बोरर लगता है। मैंने बोला रूट बोरर, सूट बोरर इनके लिए बोरर काम नहीं करेगा, कोई चलेगा नहीं। लेकिन हाँ जीवामृत डाला, ये डाला, तो आप देखना एक रिजल्ट जरूर मिलेगा। और मैं ट्रेनिंग में क्या बताया हूँ कि चिड़ियां जरूर हमारे खेत में आनी चाहिए, इसलिए पेड़ लगाइए। ठीक है ना, नमस्कार।